हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित अरान गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपका अपना चैनल लेके मैक कॉमर्स असाइलम। और इस चैनल में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक कवर करके। और चलिए हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, हम अकाउंटेंसी में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने इंटरेस्ट इन कैपिटल पढ़ लिया, इंटरेस्ट इन ड्राइंग पढ़ लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस हम डिफ़िकल्ट वाले, एडवांस वाले अभी कुछ 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपका थोड़ा और माइंड क्लियर हो जाए, जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चन समझ सकें। जैसे कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं, और इसके कितने मेथड्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, तो इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मोस्टली पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी लेन देन होता है, ज़्यादातर, सारी चीज़ें नहीं बोलेंगे, किन किन चीज़ों को छोड़ देंगे। जैसे कोई पार्टनर को रेंट देना है ना, इंटरेस्ट देनी है, कोई और एक आध चीज़ और देनी है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। जैसे पार्टनर ने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे दी, तो वो खर्चा है, वो पीएनएल अकाउंट में चला गया, और पीएनएल अकाउंट में कैश में दे दिया जाएगा उसे। किस में दे दिया जाएगा? कैश में। कैश में नहीं दे रहे तो फिर कैपिटल अकाउंट आएगा, उसमें कोई नहीं। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं है, अगर आगे आता है तो फिर हम उसे देखेंगे। इंटरेस्ट लोन है, इंटरेस्ट लोन जो है वो लोन अकाउंट से ड्यू होकर और पीएनएल अकाउंट से पेमेंट कर दिया जाएगा, तो उसमें कैपिटल का कोई रोल नहीं है। हाँ, वो सारी चीज़ें ज़रूर आएंगी जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पढ़ी थी। अब फर्म और पार्टनर के बीच में जो भी लेन देन होता है कैपिटल अकाउंट के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? कैपिटल अकाउंट के जरिए। अब हमें समझना ये है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्यों बनाया जाता है, और कितने टाइप्स का बनता है। अब हम सोचते हैं कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। कैपिटल अकाउंट अगर हम समझें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ओनर का अकाउंट होता है। क्या होता है? ये ओनर का अकाउंट होता है। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, या कुछ और यूज में लेते हैं, तो वो अकाउंट ये बताता है, बैंक में जो हमारा अकाउंट होता है वो ये बताता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, अवेलेबल हैं, ये नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। ऐसे ही ओनर का अकाउंट होता है बिजनेस में, दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट, या हम इसे करंट अकाउंट भी कह सकते हैं। कैपिटल अकाउंट को करंट अकाउंट नहीं कह सकते, करंट अकाउंट भी एक अलग अकाउंट होता है, उसको भी जोड़ा जा सकता है। तो ये हमें बताता है कि ओनर का कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, या फिर कितनी वेल्थ रखता है, ओनर का कितना पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये कैपिटल अकाउंट है। तो हम इसको ज़रा समझते हैं, और डिटेल में मैं छोटा सा रिव्यू दिया है आपको, इसको हम समझते हैं। कैपिटल अकाउंट अब ज़रा समझते हैं। कैपिटल अकाउंट जैसे कि हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, और जैसे कि हमने 11वीं में पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है। ये वो अमाउंट होती है एक्चुअली जो ओनर ने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, मान लो कि एक कोई पार्टनर है, इसने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करा, और ये इसकी क्या हो गई? कैपिटल हो गई। क्या हो गई इसकी? कैपिटल। अब जरा हम इसे समझते हैं। मान लीजिए इसे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट भी किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, तो ए के कैपिटल में जोड़ दी जाएगी। तो अब कैपिटल कितनी होगी? क्योंकि 1 लाख उसने विड्रॉ नहीं करा, उसने बिजनेस में रहने दिया। ए ने बोला कि मुझे प्रॉफिट मेरे को दे दो, मेरे अकाउंट में ऐड कर दो, और मैं बिजनेस से निकालना नहीं चाहता भी पैसा, उसी में लगे रहने दो। तो 2 लाख तो कैपिटल थी, और 1 लाख का प्रॉफिट और हो गया ऐसे, तो अब कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख। तो ऐसे कम ज़्यादा होती रहती है कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं। तो हम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो इसे हम समझते हैं। तो कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनता है, और ये डिपेंड करता है कि ये मेथड कौन सा लेना चाहिए, ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले फिक्स्ड की बात करते हैं, है ना। तो फिक्स्ड का मतलब होता है कि ये पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लिया, एग्रीमेंट होते हुए डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई कैपिटल फिक्स होनी चाहिए। बोले कि भैया अगर मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, मान लो 5 लाख है,
किसी ने ए ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, उसने फिर विड्रॉ कर लिए, 1 लाख विड्रॉ कर लिए, 4 लाख रह गए, फिर मान लो दोबारा विड्रॉ कर लिए 1 लाख, फिर 3 लाख रह गए, फिर प्रॉफिट हो गया इन्हें तो मतलब 1 लाख। तो ये क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। अब बार बार चेंज होने से क्या होता है, देखो पैसा निकल भी रहा है, डिपॉजिट भी हो रहा है। तो इससे एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है आईओसी निकालने में। किससे निकालने में दिक्कत आती है, आईओसी, है ना, आईओसी निकालने में दिक्कत आती है, जो क्योंकि फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिर दूसरी दिक्कत क्या है इसके अंदर, दूसरी दिक्कत ये है कि बार बार चेंज करना दिक्कत है, बिजनेस में इफेक्ट होगा। अब बिजनेस में क्यों इफेक्ट होगा, मान लो बिजनेस में मैंने 5 लाख रुपए लगाए, तो 5 लाख रुपए लगे रहने चाहिए ना। फिर मैंने बीच में पता चला कि 6 महीने बाद 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो 1 लाख रुपए जब मैंने निकाल लिए तो बिजनेस में तो पैसा कम रह गया ना। तो फिर इफेक्ट क्या होगा, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, बिजनेस का काम रुकेगा या स्लो होगा, तो फिर दिक्कत है ना। तो बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। तो पार्टनर इस बात पर डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं भैया कैपिटल जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए, कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपके 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। क्या बनता है, करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये वाला जो कैपिटल अकाउंट होता है ये लगभग फिक्स होता है, सिर्फ 2 ही कंडीशन में चेंज होगा। ये लगभग आपका फिक्स होता है, सिर्फ 2 ही कंडीशन में चेंज होगा। ये ऐसा क्यों डिसाइड कर रहे हैं, मैंने पहले बता दिया। ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिक्स रखना चाहते हैं कि नहीं। तो पहला टॉपिक है फिक्स कैपिटल मेथड, है ना, और दूसरा क्या था, दूसरा केस क्या था, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में पहला, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं पार्टनर के, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल। बड़ा सिंपल सा है। मैं ऐसे जैसे आपके ऊपर लेना चाहता हूँ कि भैया जैसे आप बैंक में पैसा जमा करना चाहते हो, एक आपने अकाउंट खोला सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट खोला, है ना, एक उसमें क्या होता है, पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको एहसास हुआ कि यार इसमें इंटरेस्ट तो कम मिल रही है मुझे, बार निकालेंगे, तो आपने क्या करा, एफडी कर दी। क्या कर दी, एफडी कर दी। बोले ये हमने एफडी कर दी, ये क्या कर दिया हमने, एफडी, है ना। और कुछ पैसे निकालने और डालने हैं तो उसके लिए हमने करंट अकाउंट ओपन कर लिया, है ना। तो एफडी का फायदा क्या हुआ कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। ऐसे ही पार्टनर डिसाइड करके चलते हैं, है ना। लेकिन हालांकि इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब तो इंटरेस्ट में कैपिटल से ही मतलब होता है, लेकिन मैंने आपको रीजन बताया कि इंटरेस्ट में कैपिटल निकालना ईजी हो जाता है और इधर बिजनेस इफेक्ट नहीं होता। तो फिक्स कैपिटल, अब फिक्स्ड 2 ही कंडीशन में चेंज होगा। पहली कंडीशन है या तो इधर एडिशनल कैपिटल रखी जाएगी, तो चलिए, तो एडिशनल कैपिटल अगर कोई लगा रहा है तो वो आ जाएगी। और अगर कोई परमानेंट विड्रॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, परमानेंट विड्रॉल, और परमानेंट विड्रॉल को ये भी कहा जाता है ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, मैंने बताया था कि ड्राइंग 2 तरह की होती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स में सिर्फ ये 2 ही चीज़ें आती हैं, फिर करंट में, और करंट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अभी हम डिटेल में इसे करते हैं। अच्छा, हम समझते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या अकाउंट बनता है, लेकिन मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ कैपिटल के। कैपिटल अकाउंट का भी वही रूल है और करंट अकाउंट का भी वही रूल है, तो ज़रा समझे। चाहे जर्नल को ले लें, चाहे जर्नल का रूल समझ लें ऐसे, और चाहे अकाउंट का रूल समझ लें, दोनों में अप्लाई होगा। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ता है तो वो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट जाएगा, क्रेडिट साइड इफेक्ट होगा। अगर किसी की किसी रीजन से कैपिटल कम होती है, जैसे लॉस से कम हो गई, ड्राइंग से कम हो जाती है ना, तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा या फिर जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल है, ये दिमाग में रखिए। वैसे तो मैंने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बताया है, तो कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट अगर कम हो रहा है तो डेबिट होगा। तो ये रूल है, कैपिटल अकाउंट है चाहे करंट अकाउंट है, दोनों के लिए। इसलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये आपको रूल पता होना चाहिए, है ना। अब पार्टनर को मिलता क्या क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। पार्टनर को क्या क्या मिलता है P&L एप्रोप्रिएशन से, या फिर हम बात कर लेते हैं सीधे बात कर लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम 2 पार्टनर लेके चलते हैं, A एंड B, है ना। तो हम अकाउंट बनाते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पहला अकाउंट जो बनता है वो बनता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। छोटा सा बनेगा, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। 2 पार्टनर का लेके चलते हैं हम लोग।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए फिक्स्ड, क्या लिख दीजिए फिक्स्ड, डेबिट और क्रेडिट, या फिर ब्रैकेट में फिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, वह तो हम समझ जाएंगे करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट फॉलो करा जा रहा है तो फिर सिंपल सी बात है कि वो उसमें पार्टनर की कैपिटल फिक्स ही है ना, तो इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रैकेट में आप डेट या डाल सकते हैं कि कौन सी ईयर का बना रहे हैं। तो इधर आ जाएगा पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी। अब बात आती है कि अब क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे पार्टनर के कैपिटल का अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल का अकाउंट, तो रूल्स बड़ा सिंपल है, अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट कम होगी तो डेबिट, है ना, जैसे कि मैंने अभी समझाया था। तो अक्सर बच्चों का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बच्चों के दिमाग में नहीं रहता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर लिखें, डेबिट में लिखें क्रेडिट, एंड हाउ वी विल डिसाइड कि कोई चीज़ बैलेंस अगर लिखा जा रहा है तो किसी अकाउंट में कैसे डेबिट में लिखा है क्रेडिट में। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, अगर बैलेंस लिखने जा रहे हैं तो उससे सिंपल सी बात है, या तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। अगर बढ़ रही तो क्रेडिट साइड आ जाएगा और कम हो रही तो डेबिट साइड आ जाएगा। अगर कोई कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है तो इधर आ जाएगा क्योंकि वो कैपिटल को कम कर रही है, और कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस है तो इधर आ जाएगा। तो सर इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी है वो दोनों को इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि क्या आएगा, सिर्फ दो ही चीज़ें आनी है जैसे कि मैंने बताया था पीछे। फिर इधर आएगा बाय कैश बैंक, और असेट भी आ सकता है। क्या आ सकता है, असेट। ये है एडिशनल कैपिटल। क्या है ये, एडिशनल कैपिटल। हो सकता है कोई पार्टनर बीच में और कैपिटल लगा दे, तो या तो पैसों में लगा सकता है, या बैंक में लगा सकता है, या फिर काइंड में लगा सकता है, असेट में लगा सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। तो उससे अगर वो पैसा लगा रहा है बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ेगी, है ना। तो चलिए समझते हैं आगे। और एक चीज़ डेबिट में ज़रूर आएगी, और वो आएगी कैश ऑब्लिक बैंक, जिसे हम बोल सकते हैं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल से पैसा निकाल लिया, या फिर इसे हम बोल सकते हैं परमानेंट विड्रॉल। क्या बोल सकते हैं, परमानेंट विड्रॉल। तो जो भी पैसा निकाल रहे हैं, जितना ही पैसा निकाल रहे हैं, अच्छा ठीक है, इसमें ऐसे इसको लेस कर दिया जाएगा, मतलब उसकी कैपिटल इतनी थी, उसने इतना पैसा लगाया और उसने इतना पैसा निकाल लिया, तो अब उसकी कैपिटल बची कितनी, तो टू बैलेंस क्लोज्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं बात करूं कि करंट अकाउंट की बात करूं, तो करंट अकाउंट कैसे, करंट अकाउंट तभी बनना है जब कैपिटल फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि आपको फिक्स अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं करना। अगर फिक्स अकाउंट मेंटेन करना है तो करंट अकाउंट बनेगा ही बनेगा, या फिर क्वेश्चन में हिंट होगा, मतलब हिंट आपको दे रखी होगी, या तो फिक्स की दे रखी होगी हिंट, या फिर करंट की दे रखी होगी। तो आप समझ जाइए दोनों में से कोई भी चीज़ देखा तो फिक्स वाला ही फॉलो हो रहा है ना। तो बड़ा क्लियरली समझ जाइए कि फिक्स या करंट में से कोई भी हिंट दे रखी है क्वेश्चन में तो फिर यही फॉलो हो रहा है, तो उसमें कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा। अब बात आती है करंट अकाउंट की, किसकी बात आती है, करंट अकाउंट। तो इधर हम लेके चलते हैं, यही हम ले लेते हैं ए और बी, तो मैं इसमें पर्टिकुलर और ए और बी लिखना ज़रूरी नहीं समझता, मैं इधर लिख देता हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप इस तरीके से मत बनाइएगा, बिल्कुल अलग बनाइएगा, मैंने थोड़ा जगह कम होने की वजह से ऐसे कर दिया है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट इधर हो जाएगा, क्रेडिट उधर हो जाएगा। अब करंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हालांकि कैपिटल के चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो नेगेटिव हो सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। कई सारी जो इंसॉल्वेंट फर्म होने को जा रही होती हैं तो उसमें एक आध पार्टनर की कैपिटल जिसमें हैवी लॉसेस हो जाते हैं, काफ़ी समय से लॉसेस में चली, तो हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट नॉर्मल होता है कि वो नेगेटिव हो सकती है, कैपिटल अकाउंट नॉर्मली नेगेटिव नहीं होती है ना। तो इसका बैलेंस इधर भी आ सकता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर भी आ सकता है, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर भी आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा, नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा। अब बैलेंस शीट, क्योंकि हमें सब कुछ बैलेंस शीट से ही बनाना है, तो बैलेंस शीट से कैसे पहचाने
कि कैपिटल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो बड़ा सिंपल है। अगर देखिए आपको पता है ना, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये लिएबिलिटी साइड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? लिएबिलिटी। आपको पता है ना इंटरनल लिएबिलिटी होती है, तो अगर पॉजिटिव है तो वो लिएबिलिटी में दिखाएंगे, और अगर असेट में दिखा रहे हैं तो फिर ये नेगेटिव का रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट पॉजिटिव है तो क्रेडिट, क्योंकि लिएबिलिटी में शो हो रहा होगा, और अगर असेट में शो हो रहा है तो डेबिट। ठीक है, अब बात आती है कि अब करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि छोटी मोटी चीज़ें जो चेंजेस हो रही हैं वो इधर आ जाएंगी। इधर क्या है, कैपिटल अकाउंट में फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या होता है कि भैया फिक्स रहेगी, सिर्फ 2 ही कंडीशन में चेंज होगी, है ना। तो पार्टनर को तो बहुत कुछ मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है, कमीशन भी मिल रहा है पार्टनर को, तो है ना, आईओसी भी मिल रहा है, आईओडी दे भी रहा है ना, तो प्रॉफिट भी मिल रहा है, रिजर्व भी बढ़ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये कहाँ जाएंगी। अब इधर तो नहीं ले सकते क्योंकि इधर फिक्स वर्ड यूज हो रहा है। अब फिक्स वर्ड यूज हो रहा है तो अगर इस वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो फिर फिक्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिक्स का मतलब ही क्या है कि जिसको चेंज ना किया जा सके, है ना। तो इसलिए करंट अकाउंट वो होता है जो चेंजेस किए जा सकते हैं, है ना। तो इसमें और क्या आ सकता है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन क्या आ सकता है, P&L एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ सकता है, बाय सैलरी आ सकता है, बाय कमीशन आ सकता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, बाय रिजर्व बांटा जा सकता है इन्हें, रिजर्व का कंसेप्ट आप अभी आगे समझोगे, और बाय आईओसी आ सकता है, क्या आ सकता है, आईओसी आ सकता है, और डेबिट साइड क्या आ सकता है। ये सब पार्टनर को मिल रहा है तो करंट अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, और रूल वही था कि अगर कैपिटल और करंट अकाउंट बढ़ेंगे तो क्रेडिट और कम होंगे तो डेबिट। फिर टू आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर की कैपिटल को कम करता है, तो इधर करंट अकाउंट को कम करता है। तो टू ड्राइंग, लेकिन इधर ड्राइंग कौन सी होगी, या तो ड्राइंग साइलेंट हो या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट वाली हो, है ना। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया कि ड्राइंग कौन सी है तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं और एक आध 2 चीज़ें और आ सकती हैं। अब मेन बात ये है कि समझना ज़रूरी है कि भैया इधर केवल 2 चीज़ें क्यों रखी गई, इधर बाकी चीज़ें क्यों रखी। देखो पार्टनर को बहुत कुछ मिलना होता है, पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें मिलनी होती है और पार्टनर को बहुत कुछ चीज़ें देनी भी होती हैं। तो फिक्स पार्टनर ने सोचा कि भाई कैपिटल को फिक्स रखो, क्या रखो, कैपिटल बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर उन्होंने फिक्स मेथड अप्लाई करा। फिक्स मेथड में क्या होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको ये कैपिटल अलग बनाना पड़ेगा और ये करंट अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों फॉलो कर रहे हैं कि कैपिटल फिक्स होनी चाहिए। इसमें सिर्फ 2 ही चेंजेस आ सकते हैं, या तो एडिशनल कैपिटल, और सिंपल सी बात है और पैसा लगाना चाहता है बिजनेस में तो कैपिटल तो बढ़ेगी, और या फिर कैपिटल में से परमानेंट पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी, बाकी चीज़ों के लिए फिर एक अलग से अकाउंट बनाया गया, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इसमें बाकी चीज़ें जो होती है जैसे प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस है, अच्छा इधर लॉस भी आएगा, इधर मैं लिखना भूल गया, इधर लॉस भी आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस भी हो सकता है। और भी चीज़ें हैं, ये अभी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, अभी जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे, जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस भी आ सकता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आ सकता है, तो और भी चीज़ें आएंगी, है ना, रिलायेशन का भी आएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। मतलब पार्टनर को जो चीज़ मिलनी है वो क्रेडिट साइड, पार्टनर को जो चीज़ चार्ज करनी, पार्टनर से जो चार्ज करनी है वो डेबिट साइड। ठीक है ना। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट पूरा हो गया, इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अभी आपके लिए यूज़फुल नहीं है, और एक आध चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे तो उधर हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अब समझना जरूरी है कि करंट अकाउंट का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है। जैसे हमने 11th में बिजनेस में करंट अकाउंट पढ़ा था कि करंट अकाउंट होता है क्या है, ये बिजनेसमैन के लिए होता है। बैंक अकाउंट हमने पढ़ा था कि बैंक हमें एक करंट अकाउंट की फैसिलिटी देती है कि करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है जिसमें बार बार पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं और डिपॉजिट भी किए जा सकते हैं। ऐसे ही पार्टनर्स ने भी ये डिसाइड करा कि भैया हम कैपिटल फिक्स रख रहे हैं और इसके अलावा करंट अकाउंट बनाया जाएगा। करंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें आएंगी जो पार्टनर्स को मिलेगी या फिर पार्टनर्स को देनी पड़ेगी। अब इसमें और क्या आता है, अब इसमें क्या रह जाएगा, अब इसमें आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, इसका बैलेंस कहीं पे भी आ सकता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर पॉजिटिव आएगा तो इधर आएगा,
ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो इधर। तो हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, लेकिन हमें अभी बस मेन टॉपिक जो है वो हमें ये आना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अच्छा, पहला केस ये है कि अगर पार्टनर चाहता है कि कैपिटल फिक्स्ड होनी चाहिए, ये तो हो गया। लेकिन दूसरा केस ये है कि अगर पार्टनर चाहता है, अगर पार्टनर ये चाहता है कि कैपिटल कैसी रहे, फ्लक्चुएट। केस 2 कि कैपिटल अकाउंट कैसा रहे, कैपिटल कैसी रहे, कैपिटल अकाउंट या कैपिटल फ्लक्चुएट रहे। और फ्लक्चुएट का मतलब क्या है कि जो चेंज होती रहती है, क्या होती रहती है, चेंज। तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दो अकाउंट तभी बनेंगे, करंट अकाउंट तभी बनेगा जब फिक्स्ड का जिक्र हो, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्या है, क्वेश्चन साइलेंट है, या फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्लक्चुएट है, तो फिर एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो कुछ कह ही नहीं रहा कि भैया कौन सा अकाउंट बनाना है, तो फिर हम सिंपल सी बात है, फिर तो हम कौन सा लेके चलेंगे, फिर हम फ्लक्चुएट वाला ही लेके चलेंगे, है ना। और क्वेश्चन में अगर फ्लक्चुएट लिखा आ गया तो फ्लक्चुएट, लेकिन अगर करंट और फिक्स लिखा आएगा तो आपको हिंट होगी, बिल्कुल 100% हिंट होगी कि वो उसमें फिक्स्ड वाले की, कि हमें कौन सा फॉलो करना है कि नहीं करना है, कि फिक्स्ड बनाना है कि नहीं बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है या नहीं। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये सीख लिया, अगर आपने ये दोनों अकाउंट सीख लिए, ये दोनों अकाउंट कब फॉलो करेंगे, जब कैपिटल फिक्स्ड है। अब फ्लक्चुएट में क्या हुआ, फ्लक्चुएट में केवल एक ही अकाउंट बनता है और इन दोनों का मिक्सचर बनता है, इन दोनों का मिक्स बनता है, क्योंकि इधर कैपिटल अकाउंट इसलिए हम अलग से बना रहे हैं, क्योंकि इधर पार्टनर्स करंट अकाउंट इसलिए अलग से बना रहे हैं क्योंकि हमें कैपिटल को क्या रखनी है, फिक्स रखनी है। क्या रखनी है, फिक्स। लेकिन फ्लक्चुएटिंग वाले में ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है कि फिक्स रखनी है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड तो खुद कह रहा है कि भैया चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पार्टनर्स को कोई दिक्कत नहीं है कि कैपिटल चेंज हो सकती है, तो भैया बनाओ को करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर कैपिटल अकाउंट इधर चेंज हो सकता है ना, तो इसलिए करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इधर करंट अकाउंट बनाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमने इधर कैपिटल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी और सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो इन दोनों का मिक्सचर बना दो, सिंपल सी बात है ना। इनमें से एक आध दो चीज़ें हटा दी जाएंगी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आएगा, बाय में। इधर करंट अकाउंट का कोई जिक्र नहीं होगा, करंट अकाउंट का जिक्र सिर्फ फिक्स्ड वाले मेथड में होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा, है ना। बाय P&L एप्रोप्रिएशन, अगर पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट को बांटना है तो, है ना, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी। मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो इधर आ जाएगा, है ना। बाय IOC इंटरेस्ट इन कैपिटल देनी है तो इधर आ जाएगा, है ना। बाय कमीशन, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो इधर आ जाएगा। अगर रिजर्व को बांटा जा रहा है, रिजर्व इट्स टाइप ऑफ प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट या फिर रिमेनिंग प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो इसको भी हम बांट सकते हैं तो इधर आ जाएगा। और भी चीज़ें आ सकती हैं, वो हम आगे सीखेंगे, है ना। और इधर क्या आ जाएगा, टू ड्राइंग आ जाएगा, अगर वो ड्राइंग कर रहा है ना, तो इधर आ जाएगा। ड्राइंग कोई भी हो सकती है अब तो, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है ना। इधर केवल ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है, इधर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, दो ही तरह की ड्राइंग होती है। तो इधर कोई भी ड्राइंग आ सकती है, बोथ ड्राइंग आर पुट हियर, और इधर IOD आ जाएगा, है ना। फिर बात आती है कि इधर लॉस भी आ सकता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर लॉस आ सकता है, लॉस से कैपिटल कम होती है। अच्छा, इधर और भी चीज़ आ सकती है, बाय कैश और बैंक, या आपकी एडिशनल कैपिटल हो गई। कहने का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कैपिटल बढ़ रही है वो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड, और जिससे कोई कैपिटल कम हो रही है तो वो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसको फिर हम क्वेश्चन करते चलेंगे तो आप सीखते जाओगे। और इधर आ जाएगा बैलेंस क्लोज्ड, मतलब बची हुई कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है।
तो एक बार फिर देख लेते हैं, है ना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है, अब कैसे पता करेंगे कैपिटल फ्लक्चुएट है, तो क्वेश्चन साइलेंट होगा या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि भाई फ्लक्चुएट है। तो इसमें सिर्फ एक ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है, पार्टनर की कैपिटल का हिसाब किताब रखा जा रहा है कि किन चीज़ों से पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है और किन चीज़ों से पार्टनर की कैपिटल कम हुई, और एट लास्ट पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है। बस ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के चलनी है, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही आएंगे, और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होगी, तो वो हम आगे साथ के साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर हम क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।